नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 7 और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप हमारे अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़े हैं, जो है एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास नंबर 7। इन तमाम माध्यमों पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस सत्र में। और आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मेरे साथ नज़र आ रही हैं हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। चलिए आप सभी का परिचय करवाना चाहेंगे उनसे। आप हैं मिस अनुष्का शर्मा। अनुष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि मैथमेटिक्स के 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं नंबर प्ले, और इस पे हम बात करने वाले हैं बच्चों। पार्ट फर्स्ट है और आपका चैप्टर 6 है, और आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाली है हमारी एक्सपर्ट। और नंबर प्ले के इस चैप्टर में हम आज बात करेंगे ऑड और इवन नंबर्स की। इनके बीच में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो भी हम आज जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आप सभी का परिचय करवाना चाहेंगे अपनी विशेषज्ञ से। हमारे साथ हैं स्टूडियो में मिस प्रीति शर्मा, आप टीजीटी मैथमेटिक्स हैं, एसकेवी मंडोली दिल्ली से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, हम अपने सभी देखने वालों के साथ कुछ बातें साझा करना चाहेंगे। अगर आप इस सत्र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं कॉल। आप कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800440559, या फिर आप कर सकते हैं हमें ईमेल। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class7@cit.nic.in पर। अगर यूट्यूब चैनल्स में हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। आप जैसे ही वहाँ पे अपनी बात लिखेंगे, आपकी बात तुरंत हम तक पहुँच जाएगी। तो बच्चों, हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में हमारे इस लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बने। और इस सत्र की शुरुआत हम करना चाहेंगे। एक बार आप सभी से कहना चाहेंगे कि नव वर्ष की ढेरों और हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ये नया साल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश में रहे, हम यही चाहते हैं। और इस बात के साथ हम प्रीति मैम आपके पास आएंगे, क्योंकि ये नए साल का दिन भी है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी एग्ज़ाम्स के टाइम पास आने वाला होता है। तो ऐसे में जब हम बात करेंगे नंबर प्ले की, तो आज कौन कौन से चीज़ें हैं जो आप बच्चों के लिए लेकर आए मैम? जी, आज हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं कि नंबर्स को जब हम अरेंज करते हैं, एक पैटर्न उनमें हमें दिखाई देता है। तो कभी पैटर्न के हिसाब से हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, कभी नंबर्स के हिसाब से हम पैटर्न को अरेंज करते हैं। तो उस अरेंजमेंट को देखेंगे। उसके बाद हमारे नंबर्स के बीच में जो पैरिटी है, जो रिलेशन है, उसको हम देखेंगे। एंड हम मैजिक ग्रिड्स की बात करेंगे। कुछ ना कुछ स्पेशल हमारे नंबर्स के बीच में होता है। ऑल द नंबर्स आर मैजिकल इन इटसेल्फ। तो उससे हम एक मैजिक जो क्रिएट होता है उसके बारे में जानेंगे, उसको हम ग्रिड्स की फॉर्म में देखेंगे। तो हम आज की जो शुरुआत करेंगे एक गेम से करेंगे। जैसे कि आपको पता है बच्चों को गेम्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारे गेम का एक छोटा सा रूल है कि आपको अपने आगे वाले जितने भी लोग आपसे टॉल हैं उसको काउंट करना है। लेकिन यहाँ पर हम जो पिक्चर दिखाने वाले हैं उसमें आपको अपने आप को देखना है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, तो हम हर पिक्चर को देखने के बाद, यानी कि जो एक ह्यूमन फिगर है उसमें देखने के बाद पिछले वाले को बताना है कि क्या उससे अगला जो भी पर्सन है वो उससे टॉलर है या स्मॉलर है। तो अपने से ज़्यादा टॉलर जो पर्सन है उनकी काउंटिंग बतानी है। अगर हम देखें तो हमारा जो पहला फिगर है उसके आगे कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी उससे ज़्यादा टॉल नहीं है। तो उसको हम 0 नंबर देंगे। उससे पीछे हम देखते हैं सेकंड फिगर में, तो उससे आगे जो पर्सन है वो उससे छोटा है, तो स्मॉलर होने की वजह से इसका भी कोई भी इसके आगे टॉल नहीं है, तो इसका भी नंबर 0 हो जाता है। इसी तरह हम इस पैटर्न को लास्ट की फिगर तक फॉलो करते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि नंबर्स का एक अरेंजमेंट हमारे सामने निकल कर आता है जो इस तरह से है। और यहाँ अरेंजमेंट है 0 0 1 2 2 5 एंड 6। अगर यहाँ हम लास्ट फिगर को देखते हैं तो उसके आगे जितने भी फिगर्स हैं वो सभी उससे टॉलर हैं, तो इसीलिए उसे लास्ट में जो नंबर मिलता है वो है 6। तो यहाँ पर हमारा एक अरेंजमेंट नंबर निकल कर आया है, तो इसी को हम नंबर पैटर्न कह सकते हैं। अगर हम इस अरेंजमेंट को बदल दें तो हमारे यहाँ नंबर पैटर्न बदल जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर है कि ये एक्चुअल हाइट्स का पैटर्न नहीं है। ये हमने एक क्राइटेरिया लिया, उस क्राइटेरिया के बेसिस पर हमने एक अरेंजमेंट सेट किया। हम एक और अरेंजमेंट देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक अरेंजमेंट दिया है, तो अब हम इस अरेंजमेंट के नंबर अरेंजमेंट के हिसाब से हम हाइट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी फॉर्म में देखें तो वहां लगा सकते हैं। तो इस नंबर अरेंजमेंट का पैटर्न निकल कर आएगा
कुछ इस तरह से। ओके। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, हम जैसे ही नंबर्स बदले उनकी हाइट्स के अरेंजमेंट्स भी बदल गए हैं। तो मैम यहाँ पर अगर हम देखें जो पैटर्न नंबर चेंज हुआ है जी। वो पहले फिगर से चेंज है, क्योंकि अगर हम नंबर्स के हिसाब से जाएं तो इन्होंने उन ह्यूमन फिगर को पहले नंबर्स के हिसाब से मैनेज किया जिनके आगे कोई नहीं था, कोई नहीं। ओके। तो टॉलर नहीं है तो इसलिए उसको 0 नंबर दिया है। जिसके आगे 1 है उसने अपने आप को 1 नंबर दिया है, जिसके आगे 2 टॉलर हैं उन्होंने 2 नंबर दिया है। इस तरह से लास्ट तक पैटर्न चलता जाता है। हम यहाँ पर एक और पैटर्न देख रहे हैं। पैटर्न में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो हमारी फिगर्स का जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है। बच्चों, क्या आप इस फिगर को, इस अरेंजमेंट को फिगर में बना सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाए। तो अगर हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से निकलेगा। आप देख रहे हैं जिस तरह से नंबर 0 1 0 1 1 0 होते जा रहे हैं, बच्चों की हाइट में भी वही पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर पैटर्न है। आप अपनी तरफ से भी कोई नए पैटर्न्स बना सकते हैं अरेंजमेंट्स को देखते हुए। अब एक गेम और खेलते हैं बच्चों के साथ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है रेनू, कि यहाँ पर हमारे 5 नंबर बॉक्सेस हैं और उनके बीच में एडिशन का साइन है और लास्ट में हम देखते हैं कि 30 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इन नंबर्स का सम, 5 बॉक्सेस में कोई नंबर हम डालें तो उन नंबर्स का सम 30 होना चाहिए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि हमारे पास नीचे कुछ स्लिप्स हैं और इन स्लिप्स पर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नंबर्स हमारे कुछ इस तरह से हैं, 1 3 5 7 11 9 13, जस्ट लाइक दिस। ऑल दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स, राइट, है ना? हाँ। अब क्या 5 नंबर्स को मिला के हम 30 बना सकते हैं? क्या बच्चों इनमें से एक एक नंबर हम लेकर कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि सबका सम 30 हो जाए? ये अभी जान पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसे लगाने में बहुत समय लग सकता है। हाँ। लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छी कंसेप्ट है मैथ्स में, जिसे हम कहते हैं नंबर पैरिटी। इसका सॉल्यूशन पता लगाने के लिए कि क्या हम इन नंबर से सम 30 ला सकते हैं या नहीं, इसके लिए हम नंबर पैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि नंबर पैरिटी क्या होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 बॉल्स। अगर इन 8 बॉल्स को हम पेयर में लगाएं तो वो पेयर्स कुछ इस तरह से बनेंगे। आप देख पा रहे हैं। तो जब हमारे नंबर्स पेयर में हो जाते हैं, 2-2 के पेयर में, तो वो हमारे बन जाते हैं इवन नंबर्स। तो हम कह सकते हैं एन इवन नंबर कैन बी अरेंज्ड इन पेयर्स विदाउट एनी लेफ्ट ओवर्स। आप देख रहे हैं सभी एक सर्किल में आ गए हैं, कोई भी बचा हुआ नहीं है, रिमेनिंग नहीं है। तो दैट मीन्स 8 हमारा एक इवन नंबर है। इस तरह से हमारे बाकी सभी नंबर्स भी चलते हैं। देन हम देख रहे हैं 8 फुटबॉल्स और 4 बास्केटबॉल्स को अगर हम ऐड करते हैं, जो कि 8 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है। तो अगर हम 2 इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो यहाँ भी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी के 2-2 के पेयर बन गए हैं। तो इसका मतलब है जब हमने 2 इवन नंबर्स को ऐड किया तो उससे जो एक नया नंबर निकल कर आया है वो भी एक इवन नंबर है। दैट मीन्स द सम ऑफ इवन नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन पेयर्स विदाउट एनी लेफ्ट ओवर्स। दैट मीन्स द सम ऑफ 2 और मोर देन 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। मैम, पर यहाँ पर अगर हम नंबर्स, क्योंकि आप नंबर्स की बात कर रही हो, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन ये हम लगी और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। मैम, हम आपसे ये भी बात जानना चाहेंगे कि जब इवन और इवन को प्लस करेंगे तो उसका जो टोटल है वो तो इवन ही आने वाला है। अगर हम ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं तो क्या ऑड नंबर्स को ऐड करके भी हमें इवन नंबर मिल सकता है? बिल्कुल, हम देखते हैं, हम स्क्रीन पर देखेंगे। जैसा कि हमने देखा पिछली कॉन्सेप्ट में कि 8 + 4 = 12 है एंड 12 भी एक इवन नंबर है। अब हम ऑड नंबर्स पर आते हैं तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारी 9 बॉल्स हैं जिसे हम पेयर्स में अरेंज करते हैं तो लास्ट में एक बॉल बच जाती है ना? तो यहाँ पर क्या है कि ऑड नंबर्स को हम एक पेयर बच जाता है, एक लेफ्ट ओवर बचता है। तो हम यहाँ पर देखें 9 फुटबॉल्स और 5 फुटबॉल्स। पहले हम 2 ऑड नंबर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम ऑड और इवन पर जाएंगे ताकि हमारे बच्चों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो 9 बॉल्स और 5 फुटबॉल्स में से
ऊपर की हम फुटबॉल्स देखेंगे तो उसमें से एक पेयर बचेगा, एक बचेगी फुटबॉल, और नीचे की 5 में से भी पेयर बनाने के बाद एक फुटबॉल बच जाएगा। तो इसमें जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं सबसे नीचे जो एक पेयर बन रहा है उसमें भी एक नया पेयर बनने की वजह से कोई भी लेफ्ट ओवर बॉल नहीं बची है। तो दैट मीन्स अगर हम एक ऑड नंबर और दूसरे ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो उससे बनने वाला नंबर भी एक इवन नंबर होगा। दैट मीन्स द सम ऑफ two odd numbers can be arranged in pairs without any leftovers. That means sum of two odd numbers is always even number. Okay. हम अब जाते हैं ऑड और इवन, क्योंकि अब हमारी दो कॉन्सेप्ट अलग हो चुके हैं। तो हम थर्ड कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। तो हम वहां देखते हैं कि अगर हमारा एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है तो उनका रिजल्ट क्या आएगा। हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे पास 8 ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स हैं और 3 हमारी रेड बॉल्स हैं, जिनमें 8 हमारा इवन नंबर है और 3 हमारा ऑड नंबर है। इनका सम हो जाता है 11। और जब हम 11 बॉल्स को पेयर्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लास्ट में एक बॉल जो है एक्स्ट्रा बच जाती है। दैट मीन्स एक बॉल बचने का मतलब है कि ये ऑड नंबर होगा जी। तो यहाँ से हम जानते हैं कि एक इवन और एक ऑड नंबर का सम हमेशा ऑड नंबर ही होगा। तो इस तरह से हम ये छोटे नंबर्स के साथ किया है, ऐसा ही हम बड़े नंबर्स के साथ कर सकते हैं। और इससे हम जान पाते हैं कि किस तरह का कौन सा नंबर है जिससे हम ऐड करने पर नया नंबर जो हमारे पास आएगा वो इवन होगा या ऑड होगा। हमें इसके लिए उन्हें जो है ऐड करके देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ नंबर पैरिटी के थ्रू हम उन्हें बता सकते हैं कि वो क्या होंगे। तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जो 3 चीजें हमने देखी। द सम ऑफ 2 और मोर देन 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। नेक्स्ट इज if the total number of odd numbers is an even number then their sum is an even number. That means कि अगर हमारे odd numbers जिनको हम add कर रहे हैं वो भी pairs में हैं, यानी कि 2 odd numbers, 4 odd numbers, 6 odd numbers, तो उनका sum होगा even number। लेकिन अगर हमारे odd numbers भी odd में हैं, odd numbers में हैं, तो उनका sum इवन नहीं आएगा, वो ऑड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं 3 ऑड नंबर्स लेती हूँ तो उनका सम ऑड नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 + 3 + 3 करती हूँ 3 टाइम्स तो हमारा 9 आता है जो कि एक ऑड नंबर है। एंड नाउ इफ द टोटल नंबर ऑफ एन ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर देन देयर सम इज एन ऑड नंबर। अब हम क्या जान सकते हैं कि क्या अगर हम इस गेम को फिर से देखें तो क्या हम बता पाएंगे कि क्या इन नंबर्स के थ्रू हम इस सम को ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं नीचे दिए गई स्लिप्स में हमारे सभी ऑड नंबर्स हैं और अभी हमने जाना कि अगर हमारे ऑड नंबर्स अपने आप में ऑड हैं कि 1, 3, 5 इस संख्या में हैं तो उनका सम भी एक ऑड नंबर होगा। दैट मीन्स यहाँ से किसी भी नंबर को ऐड करने पर हमें 30 सम नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 ऑड नंबर्स का सम हमेशा ऑड होगा और 30 यहाँ पर एक इवन नंबर है जी। तो देखिए हमने बिना जोड़े ही बता दिया कि ये पॉसिबल नहीं है जी। यही नंबर पैरिटी का हमारा जो है बेनिफिट मिलता है बच्चों को, ये कंसेप्ट सीखने का कि वो अपनी डेली लाइफ में यूज होने वाली बहुत सी चीज़ों के थ्रू नंबर पैरिटी का यूज करके बता सकते हैं कि वो सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। एक और क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए है कि 2 siblings मोहन एंड मालती वर born exactly 1 year apart. Today they are celebrating their birthdays. Malti exclaims that the sum of their ages is 112. Is this possible कि उनका एजेस का सम 112 हो सकता है? Why और why not? ये आपको सोचना है। फिर भी थोड़ा सा हिंट बच्चों को दे देते हैं कि अगर 2 बच्चे 1 साल के अंतर पर पैदा हुए हैं तो उनकी एजेस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में होंगी और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम कभी भी इवन नहीं हो सकता। इस कॉन्सेप्ट को, नंबर पैरिटी को ध्यान में रखते हुए
आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अब हम जानते हैं एक नई कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या रिलेशन है जी। तो हमने अभी जो पैरिटीज देखी उसमें हमने जाना कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेटिव एडिशन। जस्ट लाइक हमने टेबल्स पढ़े हैं तो हम जानते हैं कि 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 2 + 2 = 4। तो 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या हम 2 को 2 टाइम्स ऐड कर लें, उनका रिजल्ट सेम होने वाला है। तो यहाँ से हमारी कॉन्सेप्ट निकल कर आती है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेटिव एडिशन। जैसा कि आप ग्रिड में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी 3/3 और 3/4 की 2 ग्रिड्स दी हुई हैं। तो मैं जान रही हूँ कि मेरी पहली ग्रिड में 3 बॉक्सेस हैं, यूनिट स्क्वायर्स हैं, और उनको 3 टाइम्स ही ऐड किया गया है। तो अगर मैं उनको सबको ऐड करती हूँ तो 9 मेरे यूनिट स्क्वायर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं एक रो में जितने यूनिट स्क्वायर्स हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तब भी मेरे 3 यूनिट स्क्वायर्स मुझे मिलते हैं। नेक्स्ट ग्रिड में भी ऐसे ही हम देखें, 3 यूनिट स्क्वायर्स की एक रो है जिसे हमने 4 टाइम्स लिया है। तो यहाँ पर हम इन यूनिट स्क्वायर्स को या तो ऐड करें तो 12 यूनिट स्क्वायर्स निकल कर आते हैं, या मैं एक रो को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी मेरे पास 12 यूनिट स्क्वायर्स निकल कर आते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेटिव एडिशन। तो बच्चों, आप भी बिना किसी कंफ्यूजन में हुए भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या किसी ग्रिड में जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स होंगे वो ऑड होंगे या इवन होंगे। तो हम एक प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। हमारे पास है 14 × 15। तो ये ग्रिड हमारी इवन नंबर्स में होगी या ऑड नंबर्स में होगी, यानी कि हमने 14 यूनिट स्क्वायर्स को अगर 15 टाइम्स हमने ऐड किया है तो दैट मीन्स इवन नंबर्स 15 टाइम्स ऐड हो रहे हैं। तो इवन नंबर चाहे कितनी भी बार ऐड हो वो हमारा हमेशा इवन नंबर ही रहता है। दैट मीन्स फर्स्ट ग्रिड में हमारे इवन यूनिट स्क्वायर्स होंगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि दोनों 27 × 13 दोनों ही हमारे ऑड नंबर्स हैं, और जब हमारे दोनों ऑड नंबर्स हैं तो हम उनको ऐड करते हैं तो ऑड नंबर्स को ऑड टाइम्स ही ऐड किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उनका सम ऑलवेज ऑड रहेगा। तो या थर्ड ग्रिड में आप अपने आप देखिए कि क्या एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर दोनों का सम क्या निकल कर आता है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और एक होमवर्क आपके लिए, छोटा सा होमवर्क है, वैसे बहुत इजी है। अगर आप जिस तरह से आपने एडिशन का देखा है उसी तरह से आप इनके सब्ट्रैक्शन से भी रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं और अपनी कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। ये भी होमवर्क जी, है? ये जी। एक होमवर्क और है बच्चों के लिए। जी मैम। जी, ओके। तो ये तो बच्चों रहा होमवर्क। मुझे लगता है कि आपको होमवर्क करते समय बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। और मैम, क्या जाते जाते बहुत ही ब्रीफ में कोई बात है जो आप बच्चों के साथ दोहराना चाहते हैं? जी। जो हमारे नंबर्स पैरिटी है, इस नंबर पैरिटी को हम टेबल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। हम इस नंबर पैरिटी को हमारे जो है यूनिट स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम एक नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए कुछ पैटर्न्स फाइंड करने के लिए कि किस तरह से, अभी तक हमने हमारे जो पैटर्न्स थे वो थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन अब हम एक पैटर्न्स फॉर्म करेंगे जिसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि वो जनरलाइज्ड फॉर्म जो हर नंबर के लिए ट्रू होगी। यानी कि उनको यूनिवर्सल हो जाती हैं, वो हर सिचुएशन में चेंज नहीं होंगी, वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। तो नंबर पैरिटी हम इससे सीखेंगे। तो डेफिनेटली बच्चों 5 सेकंड में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन अभी हमें समय है कि हम इस सत्र को यहाँ पे समाप्त करें, इसे हम यहाँ पे वाइंड अप करें। लेकिन जाने से पहले प्रीति मैम, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम कि आप स्टूडियो आए, आपने इतने अच्छे से नंबर प्ले के बारे में हमारे बच्चों को बताया। आई एम क्वाइट श्योर बच्चों आपके लिए ये सत्र बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा और आपने काफ़ी बातें जानी। और यहाँ पर अनुष्का, हम आपको भी धन्यवाद करते हैं। और जाते जाते अपने सभी देखने वालों को बता दें कि अगर आप 4वीं और 7वीं कक्षा की NCERT
एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आगे आने वाले सत्रों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे सत्र हैं जो आप देख सकते हैं पीएम ई विद्या चैनल्स पर। कुछ ही देर में अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हम हाजिर होंगे जो कि इंग्लिश के 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक रहेगा द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। 3:30 बजे साइंस के 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हम बात करेंगे कीपिंग टाइम विद द स्काईज पार्ट फर्स्ट पर। 4 बजे के समय हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसमें हम बात करेंगे आइडियोग्राम AI। और सहयोग सत्र में आज हम जानकारी लेंगे फ्रॉम थॉट्स टू एक्शन, अंडरस्टैंड माई इनर वर्ल्ड इस टॉपिक पे। तो आप इन सभी लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बने अपनी क्वेरीज के साथ, अपनी बातों के साथ। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति। आप बने रहें पीएम ई विद्या चैनल्स पर और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।